एक पहला चैप्टर और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों ने हेलो एल्केन चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग हेलो एल्केन को एक ही पेज में या 10 या 15 मिनट में तुरंत हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि आप लोगों ने हेलो एल्केन में क्या क्या पढ़ा है, क्या इसका आउटपुट है और इनपुट है। आज अभी हम लोग हेलो एल्केन का आउटपुट कैसे हेलो एल्केन से क्या क्या बना सकते हैं, एल्कोहल, ईथर, एल्कीन, आपका जाकर एल्केन, नाइट्रो, आइसोसाइनाइड कैसे बनाएंगे। आपको हम एक ऐसा मॉडल देना चाह रहे हैं ताकि आप उस मॉडल को सिर्फ आप उस पेज को देखिएगा तो पता चल जाएगा कि हेलो एल्केन में आपने क्या पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या सर हम स्टार्ट ये कर रहे हैं, मैं आप लोग के लिए मॉडल प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं हेलो एल्केन। ये देखो हेलो एल्केन। आप लोग हेलो एल्केन का एग्जाम्पल बहुत सारा पढ़े हैं। हम यहाँ से एक एग्जाम्पल उठाते हैं CH3 CH2 Cl। क्या ये हेलो एल्केन है? yes. हम हेलो एल्केन से आउटपुट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आउटपुट। आउटपुट में पहला मॉडल हम लिखेंगे। आपका पहला आउटपुट क्या निकल रहा है? ये जो एरो दिए हैं, एरो इधर ये दर्शाता है कि इधर प्रोडक्ट बनेगा और एरो के ऊपर जिसकी उपस्थिति में जिस रिएजेंट की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, जिस कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, ऊपर में लिखेंगे और साइड प्रोडक्ट को हम नीचे एरो के नीचे माइनस देकर लिख देंगे। चलिए पहला, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब एक्वस KOH के साथ की जाती है तो क्या बनता है मेरे बच्चों? एल्कोहल बनता। यानी इसकी अभिक्रिया आप एक्वस KOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। देखो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा CH3 CH2OH। ये बन गया क्या बोलो? एल्कोहल बन गया। यहाँ पर मेरे बच्चों आप साइड प्रोडक्ट बता सकते हैं, क्या निकलेगा इसमें? इसमें सर K और Cl। इसको हम माइनस में यहाँ पर लिख दिए। अब आते हैं, अब आप लोग को हम पूछा जाएगा, चलो मेरे बच्चों इसका स्पेशल नाम क्या है? क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन की अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ कर दिए तो एल्कोहल बना, लेकिन कितना कार्बन का एल्कोहल? इसका स्पेशल नाम क्या है? इथेनॉल। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा इथेनॉल। बहुत सारे को कहना है कि ऑर्गेनिक हार्ड है, हार्ड नहीं है, बस आप लोग समझिए, रिएक्शन को समझिए। यहाँ पर मेरा दूसरा आउटपुट है, देखो दूसरा आउटपुट, मेरा दूसरा आउटपुट है जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया आप एल्कोहलिक KCl के साथ कर देंगे, एल्कोहलिक KCl के साथ, तो यहाँ पर देखो नाइट्राइल का निर्माण है। किसका निर्माण होता है? नाइट्राइल का निर्माण। और नाइट्राइल में फंक्शनल ग्रुप Cn होता है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे? CH3 CH2 Cl और साइड प्रोडक्ट में क्या आ रहा है बोलो? KCl। मेरा मेन प्रोडक्ट नाइट्राइल हुआ, क्या हुआ बोलो? नाइट्राइल। और नाइट्राइल हो गया, मतलब इसका कितना कार्बन? 1 2 3। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम तीसरा आउटपुट निकालते हैं। तीसरा आउटपुट निकाल रहे हैं हम, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया आप अगर एल्कोहलिक AgCl के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे? याद रखना है, एल्कोहलिक AgCl के साथ जब करते हैं तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। यानी C की तरफ से जुड़ेगा या N की तरफ से? N की तरफ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और क्या हो जाएगा? NC। इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। ये 3 तो रिएक्शन आप लोग का हो गया। देखिए अब आते हैं, इसका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा आपका क्या? AgCl। क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा इसको? अब आते हैं, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया आप क्या करेंगे? एल्कोहलिक AgNO2 के साथ करने वाले हैं तो क्या बनेगा? नाइट्रो। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे? Ag और Cl गायब हो जाएगा और यहाँ पर NO2 आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जा रहा है बोलो? CH3 CH2 NO2। हम नाइट्रो एल्केन बना दिए। अब नाइट्रो एल्केन में आप कार्बन को काउंट कीजिए, यहाँ पर कितना कार्बन है? 2 कार्बन। दो। इसका नाइट्रो वाला का नाम कैसे लिखते हैं? नाइट्रो एल्केन, यानी नाइट्रो इथेन। प्रोडक्ट मेरा क्या बन गया बोलो? नाइट्रो इथेन। नाइट्रो इथेन बन गया, नाइट्रो इथेन बन गया। अब देखो इसका साइड प्रोडक्ट AgCl।
यानी माइनस में यहाँ पर AgCl साइड प्रोडक्ट हो गया। मेरा आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट ये हो रहा है, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KNO2 के साथ करेंगे तो नाइट्राइट्स का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा? नाइट्राइट्स। यानी O की तरफ से जुड़ेगा। किसके तरफ से जुड़ेगा? O की तरफ से। तो क्या हो रहा है? CH3CH2ONO, इसका नाम होता है इथाइल नाइट्राइट्स। क्या नाम होता है इसका? इथाइल नाइट्राइट्स। अब आते हैं, अब आप लोग का नेक्स्ट रिएक्शन जो है मेरे बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करेंगे? सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन। क्या प्राप्त होता है? एल्केन। उच्च श्रेणी का। कौन सा श्रेणी का? उच्च श्रेणी का इस एल्केन। रिएक्शन का नाम क्या है? ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज रिएक्शन। तो यहाँ पर कौन सा मेटल का इस्तेमाल करेंगे? सोडियम। सोडियम का। यानी आप यहाँ पर क्लोरोइथेन लिए तो बनेगा क्या? डबल बोलो इसका एल्केन। क्या बनेगा? ब्यूटेन। यानी यहाँ पर क्या ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा? CH3 CH2CH3। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। और इस रिएक्शन का स्पेशल नाम क्या हो गया? ऊर्ज रिएक्शन। यदि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे हेलो एल्केन की अभिक्रिया को तो मेरा ब्यूटेन बनेगा, एल्केन बनेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। अब आते हैं, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करेंगे, मैग्नीशियम धातु के साथ करेंगे तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है RMGX, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है? बस आपको मैग्नीशियम धातु के साथ उसको रिएक्शन कर देना है। और देखो जो भी यहाँ पर R है, क्या है? CH3 CH2 MgCl। तो बन क्या गया बोलो इसका नाम? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर आते हैं, अगर आप इसकी अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ करते हैं तो एल्काइल लिथियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्काइल लिथियम। यानी यहाँ से सिर्फ Li चला जाएगा लेकिन 2 Li लेना है यहाँ पर, तो बन जाएगा क्या? CH3 CH2 Li। इसका नाम होगा इथाइल लिथियम। इथाइल लिथियम हो जाएगा, इथाइल लिथियम। अब आते हैं मेरे बच्चों, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH लगाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, जब एल्कोहलिक KOH लगाएंगे तो यहाँ पर एल्कीन बनता है। एल्कीन जो बन रहा है, इस प्रोसेस को सेटजेप ने दिया था और इस रिएक्शन को हम एल्सो कह सकते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस हट जाएगा और एक क्लोरीन ब्रोमीन जो भी हेलोजन ग्रुप है वो भी हट जाएगा। यहाँ पर जब हट जाएगा तो क्या बनता है मेरा मेन प्रोडक्ट? क्या बनता है? एल्कीन। एल्कीन में क्या करना है? यहाँ से अल्फा, यानी अल्फा से क्या लगा लेना है? हटा लेना है क्लोरीन, और बगल वाले बीटा से हाइड्रोजन। तो क्या बन गया बोलो? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या? एल्कीन है। तो कितना कार्बन का एल्कीन है? 2 कार्बन का। इसका नाम हो गया क्या? इथीन। अब आते हैं, मेरा K2 रिएक्शन हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और किसके साथ था? जिंक के साथ। हाँ, ईथर। एक और है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, वो है सर ईथर कैसे निकलता है हेलो एल्केन से। अब ईथर में क्या करना है आपको? सोडियम एल्कोक्साइड, कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे, CH3ONA, इसका नाम होगा सोडियम मिथॉक्साइड। जब सोडियम मिथॉक्साइड की अभिक्रिया क्लोरोइथेन के साथ करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पर क्या है? CH3 CH2O CH3। क्या बना? ईथर बना। ईथर कब होता है? जब O आता है। क्या आता है? O आता है। इसी कार्बनिक यौगिक में O ग्रुप आता है, यानी ईथर। आप लोगों को ये जो ईथर बना है हेलो एल्केन से, क्या है मेरा? हेलो एल्केन से बना है। इस हेलो एल्केन से जब ईथर बना है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण। स्पेशल नाम क्या है इसका? विलियमसन संश्लेषण। इसका नाम आप लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन के जिस तरफ कम रहेगा एल्कोक्सी मानना है, और जिधर ज्यादा तो क्या हो गया बोलो? मिथॉक्सी मीथेन मीथेन इथेन हो गया, मिथॉक्सी इथेन। अब आते हैं, कोई और रिएक्शन है तो क्या रिएक्शन है बोलो? जिंक वाला मेटल के साथ करेंगे, जिंक धातु के साथ करने वाले हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा? RZnX। यानी आप लोगों का यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 CH2 और क्या है? Zn, और जो भी Cl है तो
तो क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। ये सर आप लोग का हेलो एल्केन। एक बार मैं फिर आप लोगों को हेलो एल्केन से इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम ये क्लोराइड है। अब देखो यहाँ से आप लोग जो हेलो एल्केन में इतना रिएक्शन पढ़े हैं आपको एक पेज में मिल गया। आप इस पेज को देखिएगा। क्या सर हम एल्कोहल से सॉरी हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे बना सकते हैं? आप इस रिएक्शन को देखिएगा कि एक्वस KOH लगाएंगे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्लोरोइथेन के जगह क्लोरोप्रोपेन होगा, क्लोरोब्यूटेन होगा, तो यहाँ पर आपका ब्यूटेनॉल बनेगा। तो यहाँ पर कितना कार्बन का एग्जाम्पल सेट किए हैं? 2 का सेट किया। चलो एक बार आपको कैसे बोलना है। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ करेंगे तो एल्कोहल का निर्माण होगा। अब यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल सेट किए हैं आपको एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड में। अब आते हैं दूसरा। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो आपका क्या बनता है? इथीन, मतलब एल्कीन। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोइथेन से क्या बन गया? इथीन। याद देखो तीसरा। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड यानी सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करेंगे क्लोरोइथेन की अभिक्रिया तो आपको ईथर प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को हम लोग विलियमसन संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों कि यहाँ पर क्या नाम बना है? यहाँ पर मिथॉक्सी इथेन। अब आते हैं हेलो एल्केन की अभिक्रिया अगर लिथियम धातु के साथ करेंगे, बस आपका एक लिथियम यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ से गायब हो जाएगा तो मेरा बन जाएगा इथाइल लिथियम। फिर मैंने सोडियम हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के मैग्नीशियम धातु के साथ किए हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं RMGH और इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो क्या हुआ? CH3CH2MgCl। क्या हुआ? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। ठीक है सर। अब आते हैं जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करेंगे यानी मेन प्रोडक्ट मेरा क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। लेकिन इसमें उच्च श्रेणी का एल्केन। अगर आप क्लोरोप्रोपेन ले रहे हैं, क्लोरोप्रोपेन ले रहे हैं तो आपका हेक्सेन बनेगा। क्लोरोब्यूटेन ले रहे हैं, ब्रोमोब्यूटेन ले रहे हैं तो आपका ऑक्टेन बनेगा यानी हायर एल्केन प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को हम लोग ऊर्जा रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जब एल्कोहलिक KNO2 के साथ करेंगे तो नाइट्राइट एल्काइल नाइट्राइट्स का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एल्काइल नाइट्राइट। फिर जिंक धातु के साथ रिएक्शन करेंगे। देखो क्या हुआ? Zn आके यहाँ पर जुड़ गया तो क्या हुआ? CH3CH2ZnCl। तो क्या नाम हो गया? इथाइल जिंक क्लोराइड। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया आप देखो एल्कोहलिक AgNO2 के साथ करेंगे तो नाइट्रोइथेन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोइथेन। तो आप लोग क्या किए? यहाँ पर NO2 को जोड़ दिए, Cl को हटा दिए तो नाइट्रोइथेन 2 कार्बन है इसलिए नाइट्रोइथेन। आप लोग IUPAC नाम बहुत अच्छे से पढ़े हैं और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ रिएक्शन देखकर आप इसका प्रोडक्ट बता सकते हैं। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ किए हैं? बोलो। तो बना क्या है? बोलो। इथाइल आइसोसाइनाइड यानी आइसोसाइनाइड का निर्माण हो रहा है। यानी ये देखो फिर मैं दूसरा ले रहा हूँ जब एल्कोहलिक KCl के साथ करेंगे तो नाइट्राइल बनेगा। क्या बनेगा? बोलो। नाइट्राइल। इन दोनों में क्या है? ये जो CN इधर ये आपका N की तरफ से जुड़ रहा है और इधर से N यानी एम्फीडेंटेन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है ना सर। अब आते हैं एक्वस KOH के साथ करेंगे तो एल्कोहल। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों क्या आप इसलिए सब रिएक्शन पढ़े हेलो एल्केन में? आपको एक पेज में मिल गया। आप पूरा आप नहीं देखेंगे, पूरा पेज को नहीं देखेंगे, एक पेज को देख लीजिएगा कि मैंने हेलो एल्केन से क्या क्या आउटपुट निकाल दिए। चलिए आप लोग आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है सर।